बताइए अपना। जगतपाल वर्मा, निवासी, रांगी, थाना। तरफगंज। अच्छा, क्या मामला है बताएं। मामला ऐसा है कि हमारे लड़की की शादी मंगुरा बाजार में हुई है हाँ अर्जुन के साथ। वो लोग दिल्ली में रहते थे और अर्जुन की बहन की शादी थी 22 तारीख को। वो लोग दिल्ली से यहाँ शादी निपटाने के लिए आए थे। तो और इनके का पटीदार में भी शादी थी 24 तारीख को अमर बहादुर के यहाँ 24 तारीख को भी थी। तो वहाँ गाना बजाना दोनों घर में हो रहा था। तो वो औरतें अर्जुन के यहाँ गाने गईं, उन्हीं के साथ वो दोनों बच्ची उनके अमर बहादुर के घर चली आई। कौन दोनों बच्ची? वो क्या बोलते वैष्णवी और अंजलि। ये आपकी पोतियाँ नातियाँ हैं? हाँ, नातियाँ हैं, हाँ, नातिन हैं आपकी। हाँ। तो वहाँ से उनके घर खेलने चली आई शाम को 7 बजे। हाँ। तो 7 बजे वहाँ आई तो वो जब खेल कर लौट रही थी तो का वो वैष्णवी ने अंजलि को बुलाया कि चलो घर चले। तो अंजलि नहीं गई, वहाँ टीवी चल रहा था उनके घर के अंदर, वहीं बैठ गई। तो वो अंजलि गई अपने दादी को बुलाने और उनकी दादी आई जब तक वो लड़की उनके घर में गायब हो गई। और बहुत खोजबीन के बाद गांव में सब खोजबीन हुआ, गड्ढे में हुआ, सोख्ता में हुआ, कुआं में हुआ, कहीं नहीं मिली। तो 100 नंबर को फ़ोन किया गया। 100 नंबर आई, 112 नंबर आए, बेगमगंज पुलिस आई, एसनव साहब गए गोंडा से। इन्होंने सब खोजबीन खेतों में गांव में करके थक गए, सबके घर की तलाशी ली तो कहीं नहीं मिला। तो वही आकर अमर बहादुर के घर के सामने बैठ गई। उसी में एक पुलिस वाले ने कहा इनका भी सोख्ता खुलवाइए। तो उनका अच्छा वो सोख्ता बंद था, ढक्कन बंद था, उसके ऊपर 3-4 कुंटल लकड़ी लादी हुई थी। वो सोख्ता 2 पार्ट में था और उसको ढक्कन जब खुलवाया गया, गांव के लोग थे, पुलिस वाले भी थे, सबके सामने जब खुलाया गया तो वो लकड़ी हटाई गई, ढक्कन हटाया गया तो उसमें लग्गा छोड़ा गया। वो 10-12 फुट का नीचा गहरा था। तो उसमें लग्गा जब लग्गा से निकाला गया तो लड़की का पैर दिखा। लड़की की लाश निकाला गया 1 बजे रात को निकाला गया। निकालने के बाद लड़की पोस्टमार्टम गई। मौके पर वहाँ कौन कौन अधिकारी था? मौके पर थाना बेगमगंज था और एसनल साहब थे गोंडा और गांव के लोग रिश्तेदार सब थे। मौके पर सब आ चुके थे। फोन हुआ, फिर पोस्टमार्टम के लिए गया। फिर पोस्टमार्टम के लिए गया। पोस्टमार्टम के बाद वो लाश आई, लाश को मिट्टी दिया गया। उसके बाद हम लोग थाने पर गए। थाने पर गए तो बेगमगंज, हमारी बेगमगंज, तो वहाँ ने साहब ने, दरोगा ने हम सब लोग तहरीर दी तो हमारी तहरीर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो खेलते खेलते डूब गई है। अब पुलिस वाले बता रहे हैं कि ढक्कन खुला था 9 इंची और उस समय जब खोला गया तो ढक्कन बंद था। गांव वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे। अब वहाँ वो गए तो हम लोग तहरीर नहीं लिए। वो कह रहे हैं दरोगा कि बच्ची खेलते खेलते पानी में डूब गई। अच्छा। अब वो दिखा रहे हैं कि खेलते खेलते डूब गई, इनका उनका ज़मीनी रंजस था। वो रिपोर्ट लगा रहे हैं कि ज़मीनी रंजस था, इस कारण से ये लोग उन्हें फंसा रहे हैं, फर्जी लिख रहे हैं। तो हम लोग एसनल के पास आए यहाँ कि इनसे साहब से मिले तो इनसे मिला तो इन्होंने कहा कि नामजद क्यों कर रहे हो, तुमने देखा है? तो हम कहा हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने उनके सोख्ते में मिली तो उनके अलावा और करके जब उनके चैनल के अंदर खेल रही थी तो उनकी जानकारी नहीं है। तो ये लोग कह रहे थे कि एडिशनल ने आपसे कहा कि आप नामजद तहरीर मत दीजिए। हाँ, नामजद तहरीर मत दीजिए और क्या बोलते वो अज्ञात में FIR कराइए। हाँ। तो हम लोग थाने वाले सुन नहीं रहे थे, ये भी नहीं सुन रहे थे। तो हम लोग अज्ञात तहरीर लेकर थाने गए तो थानों वालों ने हमारी तहरीर फिर नहीं लिया। उसने कहा कि इसमें कुछ होगा नहीं और इसको क्यों फर्जी दे रहे हो जब वो खेल कूद। किसने कहा? वहाँ बेगमगंज के दरोगा ने। अच्छा, दरोगा ने कहा? थाना अध्यक्ष ने कहा? थाना अध्यक्ष ने वहाँ कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो जब वो खेलते खेलते डूब गई है और उसमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग फिर वहाँ से एसनल के पास आए तो वो मिले नहीं हमको। और उसके बाद हम फिर आज
एसपी साहब को अपना ये एप्लीकेशन दिया। तो एसपी साहब ने एसपी साहब को आपने दिया है हाँ। एप्लीकेशन? क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा आपसे? उन्होंने कहा हम सेव को लिखते हैं हाँ। और सेव का बोलते हैं अगर आप लोग को शंका है तो पुनः जांच कराएंगे। अच्छा। यही कहा। इसमें आप चाहते क्या हैं? हम इसमें चाहते हैं कि थाने वाले और पुलिस वालों पे तो हमें भरोसा नहीं है, हमारे समझ से तो वो बिक चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर इसमें क्या बोलते क्राइम जांच हो जाए तो अच्छी बात थी। हमारा निवेदन यही हाथ जोड़कर।